तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है। इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा, क्यों रे, थारी शादी करे ने घोड़ी पे तुझे बिठाए ने, तीसरी बार में कूद ही जाएगा? हो, अब ये तो बोल दिया कि हो, और ये कि जो घोड़ी पे बिठाया ने तीसरी बार में, पहली बार में तो जो कूदी तो ये बड़ा अच्छा लगा, कहीं उछली जोरदार, और दूसरी बार में जो उछली तो बापड़ा गिरता गिरता बचिया फिर भी दम से, और तीसरी बार में तो घोड़ी जो उछली तो कूदिया नहीं पड़ा, नहीं कूदा तो घोड़ी ने के पाँव में फंसा लिया, और फंसा के जो लई ने दौड़ी ने सब दूर से घसा पसा कर दिया पूरा सब दूर से। अब तो पहचान में नहीं आए कि ये दूल्हा है कि बावर्ची है, पहचान में नहीं आया। बस ये घोड़ी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। गृहस्थ आश्रम में चलते चलते सबको घोड़ी पर बैठना है। 3 बार घोड़ी उछलती है, बचपन, जवानी और अधेड़ी। जिसने अधेड़ी तक संभल लिया बुढ़ापा सवर गया। बचपन में उछलेगी घोड़ी, तब थोड़ा संभलना है। बचपन में माँ बाप संभाल लेंगे, बेटा गलत तो नहीं जा रहा, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, संभलना है। जवानी आएगी घोड़ी उछलेगी। अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो क्या फेसबुक पे बात नहीं करे? क्या व्हाट्सएप नहीं चला है? घोड़ी उछली, बहुत अच्छे से समझना हो। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया। जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल। और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उछकी। बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उचके, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें, गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों उत्पन्न, उससे पूछो। क्योंकि जन्म मिला था, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा ना जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति
व्यक्ति को, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके होगे? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संवार ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था। उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। वो लोग गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधु बात है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो